हाय दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं आज से। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे भी, और अपने आप से भी था जब था, अब तो मुझे उसका आंसर मिल गया है। सबसे पहला क्वेश्चन हमें अपने आप से ये करना है कि हम दुनिया में आए क्यों हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, हम क्या करने के लिए आए हैं दुनिया में। क्या हमें किसी ख़ास मकसद के लिए भेजा गया है, कोई हमारा लक्ष्य है, और अगर वो है तो क्यों है। 800 करोड़ से ज़्यादा इस दुनिया में लोग हैं। कितने ही मर गए आज तक, कितने ही पैदा हुए हैं, कितने ही और पैदा होंगे। क्या इन सब का कुछ अर्थ निकलता है? आप ये चीज़ सोचकर कमेंट में आंसर दीजिएगा। दूसरी बात कि अगर ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनका कोई ऐसे ही सॉल्यूशन निकल जाता कहीं किससे कहीं, तो इतने सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, सभी ट्राई करते हैं, तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकलते क्यों नहीं हैं? इसका एक बहुत मेजर कारण है दोस्तों, और वो कारण ये है कि सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बाहर ढूंढते हैं। मैं जानता हूँ ये बात आपने कई किताबों में पढ़ी होगी और आप बोलेंगे कि क्या फालतू की वही घिसी पिटी बातें शुरू, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ दोस्तों, इस बात को अपनी ज़िंदगी में सच में इम्प्लीमेंट करके देखिए। सच में, सिर्फ हमें पढ़ के भूल जाना और ऐसा ये नहीं करना है। हमें अगर अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सच में सॉल्व करना है तो हमें इसे सच में अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, कि हमें अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स जो है अंदर ढूंढनी पड़ेगी, बाहर नहीं। इसका सीधा सीधा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि तो उसका रीज़न ये है दोस्तों कि हम फालतू की चीज़ों के पीछे भटक रहे हैं। हमें लगता है सिर्फ कि अरे ये बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए, अगर ये नहीं किया तो लाइफ ख़त्म। अरे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये नहीं किया तो लाइफ। आप एक बात बताइए मुझे, इतने वर्ष हो चुके हैं दुनिया को, इतने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, हमें कुछ तो उनसे सीख लेनी चाहिए। सब अपना अपना तर्क रखते हैं कि अरे ये तो ऐसा था तो वो हो गया, वैसा था, टाइटेनिक डूब गया, हिरोशिमा नागासाकी में पता नहीं क्या क्या बॉम्ब ब्लास्ट, वो न्यूक्लियर के हो गए। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम कुछ दो दो चार कुछ लोगों ने बात बोल दी कि वो तो गॉड को चैलेंज कर रहे थे, ऐसा वैसा। हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है इन चीज़ों से। चलो मान लिया कि गॉड को चैलेंज किया था उन्होंने, कंपनी वालों ने, पायलट ने, लेकिन जो उसमें बाकी 1500 लोग मरे, उनका क्या उनका क्या दोष था? तो हर चीज़ में हमें लॉजिक ढूंढना पड़ेगा दोस्तों। और मैंने सिर्फ ये चैनल इसी उस पर बनाया है कि हम लॉजिक की बात करें। यहाँ पे कोई ऐसी फालतू की बात नहीं करें कि इससे ये हो गया, उस नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो प्रॉब्लम्स का ऐसा है दोस्तों कि प्रॉब्लम्स कहीं भी आ जाती है, कैसे भी आ जाती है, आपको बस उसे कैसे लेना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपका जो ज़िंदगी का पर्पज़ है, जो लाइफ का मकसद, वो किन्हीं चीज़ों से बचना, या कुछ हर चीज़ को बचा बचा के करने का मतलब ये तो ऐसा हो गया ना कि हम खाना खा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, काम से मतलब खुद को ज़िंदा रख रहे हैं हम, किस लिए? मौत के लिए। आप मुझे बताइए ना, लॉजिक क्या है इसमें कि आप खुद को फीड कर रहे हैं, खुद से खुद के लिए वर्क करवा रहे हैं, जॉब करवा रहे हैं, हार्ड वर्क करवा रहे हैं, खुद को खाना खिला रहे हैं और खुद को ज़िंदा रख रहे हैं, किसके लिए? ताकि एक दिन आपको मौत आ जाए। यही है ना इस चीज़ का मतलब। और हम क्या कर रहे हैं, अदरवाइज़ क्या है? सो अगर ये चीज़ हमें मीनिंग समझ में आ गई तो हमें समझ में आ जाएगा कि लाइफ को कैसे जीना है। वो मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे। सो पहली बात कि क्या करें हम। पहली बात तो ये है कि आप किसी भी चीज़ को सीरियसली लेना छोड़ दो। सच बता रहा हूँ मैं आपको, किसी भी चीज़ को सीरियसली लेना छोड़ दो। उसके बाद में अगर आपका जीवन जीने में आपको आनंद लेना है तो सिर्फ एक चीज़ को सीरियस लो, और वो है अपनी खुशी को। मैं सच बता रहा हूँ, सिर्फ अपनी खुशी को आपको सीरियसली लेना है कि मुझे खुशी कैसे मिलेगी।
हाउ कैन आई बी हैप्पी, हाउ कैन आई फील हैप्पी, हाउ कैन आई लिव माई लाइफ हैप्पीली, एंड हाउ कैन आई गेट माई इनर पीस। ये चीज़ पे आपको फोकस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोई भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़, किसी भी चीज़ सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत पड़े आप कर दीजिए। बिकॉज मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, कुछ नहीं होता है, एट द एंड हम सब मर जाएंगे। हम अपनी बॉडी को फीड कर रहे हैं, खुद के लिए कमा रहे हैं, और एक दिन हमारा जो शरीर है मृत्युशैया पे, तो उस अब बताइए ना आप क्या होगा उसके बाद। आप लोग बोलेंगे ज़िंदगी में कुछ मकसद होना चाहिए। आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि क्या मकसद होगा आपके हिसाब से, फिर मैं उसका आपको प्रॉपर आंसर ना दूँ तो बता देना। मेरे हिसाब से तो ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, वो है खुश रहना। आप खुश रहेंगे तो बाकी सारी चीज़ें फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। धीरे धीरे सब, आप सबसे पहले अपना जो लाइफ का, आप हर चीज़ के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं, नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। आपका पर्पस लाइफ का ये है कि आपका मकसद ही खुश रहना है। आप किसी ऐसी चीज़ के लिए अपनी खुशी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं जिसका कोई लेना देना ही नहीं है लाइफ से। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सच बता रहा हूँ आपको, इसमें कोई ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, या ऐसा नहीं कि ये तो मिसगाइड कर रहा है। आपको जॉब पर नहीं जाना है, ओके, आपको जॉब पर जाने का मन नहीं है, लेकिन आप जा रहे हैं अपनी खुशी को कुर्बान करके, उसका गला घोंट करके, अपनी हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस करके आप जा रहे हैं। किस लिए? ताकि आप वहाँ से चंद पैसे कमा लें और अपने आप को ज़िंदा रख सकें मौत के लिए। आप अपनी खुशी को, मतलब वो एक शेर है ना कि सुकून बेचकर निकलता हूँ सुकून कमाने के लिए। ये है सीधा सीधा लाइफ का एक पहला पॉइंट। मेरा पहला वीडियो इसके ऊपर था कि अपनी खुशी पर सबसे ज़्यादा आप ध्यान दीजिए। बाकी मैं आपको धीरे धीरे और भी समझाऊंगा कि क्या, फिर आप बोलेंगे अभी कि क्या लाइफ में बाकी सब छोड़ दें, क्या ऐसा नहीं। आपको सब कुछ, हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, सारी वीडियोस बनाई जाएगी। आप पेशेंस के साथ में इस चैनल के साथ में बने रहिए, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।